डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाहता हूं, और ये डेफिनेशन क्या है, तो वेव की डेफिनेशन सुन लो। वेव मतलब एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, एंड ऑसिलेटरी का मतलब क्या बेटा, चैप्टर हुआ है हमारा ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस का मतलब आइदर टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, बहुत सही, अप एंड डाउन। डाउन। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस which propagates energy from one place to another place, another place. one place to another place, then that oscillatory disturbance is called as what? Wave. अब ये वेव इन सभी एग्जाम्पल में से कोई ना कोई वेव होगी, जो वेव क्या करेगी, ऑसिलेटरी मतलब डिस्टर्ब होगी, आगे पीछे या फिर अप एंड डाउन करेगी। तो उस वेव को कौन सी वेव कहेंगे हम, सॉरी उस चीज को हम क्या कहेंगे, वेव। अब बेसिकली जब वेव की बात करेंगे तो वेव के दो टाइप्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। वेव के टाइप्स के बारे में वैसे तो बहुत सारे टाइप हो गए, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उनमें से कितने टाइप्स डिस्कस करने हैं बेटा, दो टाइप्स। उसमें एक होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव, या फिर कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, दिखाई दे रहा है यहां का, एंड दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। दूसरी क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। एक होगी ट्रांसवर्स वेव, तो दूसरी होगी लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ये ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, तो सुनिए, ट्रांसवर्स वेव मतलब ये जो वेव होती है, इसके मैं आपको सबसे पहले तो एग्जांपल बताऊंगा ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या। तो सुनिए, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, वाटर वेव इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग वेव इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब स्ट्रिंग पे से जो भी साउंड क्या होता है, पास होता है, जिस वेव के फॉर्म में पास होता है वो स्ट्रिंग वेव कहलाई जाती है, और वो कौन से टाइप में आती है, तो ट्रांसवर्स वेव के टाइप में आती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स का मतलब वर्टिकल, ठीक है, एंड लॉन्जिट्यूडनल का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, तो ट्रांसवर्स वेव मतलब जब गिवन वेव जिस मीडियम में से पास होती है, तब पास होते समय अगर गिवन वेव, पास होने वाली वेव उस मीडियम के पार्टिकल्स को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है, कैसे वाइब्रेट कर रही है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है, तो समझ लो पास होने वाली वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि आपने स्ट्रिंग कंसीडर की, सपोज मान लो ये जो है ये आपके गिटार की स्ट्रिंग है, और इसे आपने क्या किया, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया लाइक दिस, तो इस पे से जो वेव पास होगी ना स्ट्रिंग पे से, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे ना, उस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी अप एंड डाउन। वेव तो ऐसी निकल के जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स आपके अप डाउन कर रहे हैं, तब समझ लो कि जाने वाली वेव कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव। मतलब ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखोगे, remember that the wave which vibrates
vibrates particles of the medium, particles of the medium perpendicularly, perpendicularly to the to its propagation, perpendicularly to its propagation. मतलब जब गिवन मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे मतलब जैसे कि सपोज अगर मैंने कहा ये मीडियम है, ये है आपका मीडियम, कोई तो भी मीडियम है, जैसे कि सपोज ये कोई स्ट्रिंग का हिस्सा है, तो स्ट्रिंग का ये वाला पार्टिकल है और ये वेव ऐसी पास हो रही है, तो पास होते समय दिस इज वेव, तो इस पार्टिकल पे जाके जब गिरेगी ना, एट दैट टाइम इस पार्टिकल को कहां जाना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, एक बार ऊपर, फिर से मीन नीचे, नीचे से मीन, मीन टू ऊपर, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी एक बार ऊपर एक बार नीचे, टू एंड फ्रो, और वेव ऐसे निकल के जाएगी। मतलब ये जो है ना, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये जो दिख रही है ना, ये वेव जा रही है, वेव गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेव की वेलोसिटी होगी vw, तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी होगी vp, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट vp इज परपेंडिकुलर टू vw, vp इज परपेंडिकुलर टू vw। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। उसके बाद अब ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव एक बात हमेशा याद रखो, ये ट्रांसवर्स वेव दिखने में कैसी होती है, मतलब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, लाइक दिस, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैरी कर रही है, ठीक है, और ये y है, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक साइकिल होता है, एक साइकिल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का मिलके एक साइकिल होता है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, इस चीज को कहा जाता है पीक वैल्यू, मतलब एम्पलीट्यूड, क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये नीचे भी जो होता है ये भी एम्पलीट्यूड होता है, आइदर प्लस और माइनस, ठीक है। उसके बाद एक साइकिल के लिए जो टाइम लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है कैपिटल टी, क्या कहा जाता है, पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होती है एन इतनी, तो एन इज द फ्रीक्वेंसी, एंड एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ये भी चीज याद रखो, ठीक है, ये भी चीज याद रखेंगे आप। तो देखिए ये शुरू हो गई सपोज जीरो से, यहाँ पे सेगमेंट होता है हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब पाई होता है ना, लाइक दिस, ये जीरो, यहाँ पे पाई बाय टू, यस नो, मतलब ये यहाँ पे पाई बाय टू, यस नो, ये यहाँ पे 2 पाई, ओके, ये बीच में 3 पाई बाय 2 होगा वगैरह, ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई 2 पाई, लाइक दिस। ये हो गए आपकी कौन सी वेव बेटा, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव के बाद होती है लॉन्जिट्यूनल वेव, बाद में कौन सी होती है, लॉन्जिट्यूनल वेव। लॉन्जिट्यूनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है। लॉन्जिट्यूनल वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। अब साउंड वेव की डेफिनेशन क्या होगी, सॉरी लॉन्जिट्यूनल वेव की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है, तो ट्रांसवर्स वेव में गिवन वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है, तो लॉन्जिट्यूनल वेव मतलब गिवन मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलली मूव करेंगे। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी इससे पहले भी, यस सर, एम आई राइट, यस सर, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो
ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलली मूव करेंगे। मतलब यहाँ पे सिंपली मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, और डायग्राम में होता क्या है, तो डायग्राम में ये होता है आपका Compression and मीडियम, refraction. कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन। ये वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल आपका एक बार आगे जा रहा है फिर से पीछे आ रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड क्या कर रहा है, फ्रो। तो ये आपके वेव की वेलोसिटी और ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी। तो वी डब्ल्यू एंड वीपी आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू व्हाट, ईच अदर। एंड जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन होते हैं। कॉम्प्रेशन मतलब नजदीक नजदीक लाइंस होगी, रेयर फैक्शन मतलब दूर दूर लाइंस होगी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये लिखना है बेटा किसी को? हाँ सर. ओके ठीक है। सर बोलो। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से हटके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है ना, आगे पीछे होके? हाँ, यस यस यस। चलो हो गया बेटा? No, sir. ठीक है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट, गिव द हेडिंग reflection of wave, reflection of wave. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्शन मतलब दूसरे मीडियम में Bounce चले back. जाना या उसी सर मीडियम? उसी मीडियम में वापस Bounce back. रिबाउंड, बैक टू पवेलियन, है ना? सर बैक टू ओरिजिन। ठीक है, देखो इधर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, IMP, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होते हैं एनडीए में। इस पे भी सवाल होते हैं, थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में होते हैं। VIMP, IMP, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मतलब क्या? तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का मतलब व्हेन वेव ट्रैवल्स in a homogeneous medium, in a homogeneous medium, homogeneous मतलब एक जैसा, homogeneous medium, and when it meets the boundary of other medium, then wave travels from boundary in opposite direction in same medium, then that phenomenon is called as what? Reflection of wave. रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मतलब सपोज किसी मीडियम में से वेव जा रही है और जाके आगे वाले कुछ दीवार पे क्या हो रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद फिर से उस वेव को क्या होगा? रिफ्लेक्शन मिलेगा वापिस फिर से उसी डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उसी मीडियम में। जैसे कि बॉल होता है, बॉल दीवार पे फेंको, फेंकने के बाद वहां पे बाउंड्री है, दीवार मतलब बाउंड्री, तो बाउंड्री उस बॉल को फिर से क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस फेंकेगी। तो वेव के बारे में भी यही टेक्स प्लेस होता है। सेम थिंग इज टू बी टेक्स प्लेस like as that of ball which is incident on surface, which is incident on rigid wall। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब उसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में वापस आना। तो यहाँ पे अब क्या होता है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए दो अलग अलग कंडीशन होती है। मतलब जब ट्रांसवर्स वेव किसी बाउंड्री पे जाके इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट कैसी होती है? लॉन्जिट्यूडनल वेव किसी बाउंड्री पे जाके इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट कैसी होती है? लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या चीज करेंगे बेटा? कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेव रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, सामने कोई तो भी क्या है? बहुत रिजिड मतलब बहुत ऐसा मजबूत, ऐसा कोई तो भी बाउंड्री है, लाइक जैसे कि दीवार होगी या फिर कोई पत्थर वगैरह होगा, लाइक दैट। उस दीवार को या फिर उस बाउंड्री को हम कहेंगे डेंसर मीडियम।
मतलब यहां पे मैं ऐसा कहूंगा, when transverse wave reflects from denser medium, किस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा? किस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है? डेंसर बाउंड्री से। मतलब सपोज यहां पे हम कंसीडर करेंगे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है। अब ये कैसी है? तो डेंसर है। ये कैसी है बेटा? डेंसर। अब कौन से वेव को हमें रिफ्लेक्ट करना है? कौन से वेव को हमें रिफ्लेक्ट करना है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं ना, यस नो? यस सर। सपोज मान लो हमारे पास यह ऐसा क्रेस्ट है, ये ट्रांसवर्स वेव है, लाइक दिस, ये ट्रांसवर्स वेव है ऐसे, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव। तो सपोज इस ट्रांसवर्स वेव में का आगे जाके इस बाउंड्री पे क्रेस्ट इंसिडेंट हो रहा है। क्या इंसिडेंट हो रहा है? क्रेस्ट। कितने वेलोसिटी से इंसिडेंट हो रहा है? तो VW, मतलब VW इज द वेव वेलोसिटी, VW इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। और इंसिडेंट क्या हो रहा है? इंसिडेंट क्या हो रहा है? क्रेस्ट। क्रेस्ट। अब एक बात हमेशा याद रखो, व्हेन crest incident on a denser boundary or medium, on a denser boundary with velocity VW। अब देखिए क्रेस्ट मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे। तो जब क्रेस्ट बाउंड्री पे इंसिडेंट होता है ना, तब वो क्रेस्ट बाउंड्री में जो पार्टिकल्स है ना, बाउंड्री मतलब एक प्रकार का मीडियम हो गया, यस नो? यस सर। यस सर। तो बाउंड्री के पार्टिकल जैसे भी क्रेस्ट इंसिडेंट होता है, तब उन बाउंड्री के पार्टिकल्स पे क्रेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? अपवर्ड। अपवर्ड। अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, जब कोई चीज किसी चीज पे फोर्स लगाती है, तो जिस पे फोर्स लग रहा है वो चीज भी पलट के उस चीज पे क्या करती है? अपोजिट फोर्स लगाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्रेस्ट बाउंड्री पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो बाउंड्री क्रेस्ट पे डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। मतलब यहाँ पे मैं यही लाइन कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, when crest incident on a denser boundary with velocity VW, then it exerts force on particles of the boundary In upward direction. in which direction? Upward direction. In upward direction. In upward direction. And due to this Particle also. particles of the boundary Exerts. exert Force on wave. opposite force opposite मतलब कौन सा फोर्स? डाउनवर्ड फोर्स। opposite force on crest, and therefore crest reflects as a trough,
अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब इस क्रेस्ट का जो रिफ्लेक्शन मिलता है वो रिफ्लेक्शन मिलता है ट्रफ के फॉर्म में, मीन्स लाइक दिस इज ट्रफ। आर यू गेटिंग? Yes, sir. मतलब आपको सिर्फ याद इतना ही रखना है, आपको याद रखना है जब डेंसर मीडियम पे क्रेस्ट इंसिडेंट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन ट्रफ होगा, जब डेंसर मीडियम पे ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट होगी तो उस ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन में अपोजिट मिलेगा। क्रेस्ट इंसिडेंट हो रहा है तो ट्रफ मिल रहा है, ट्रफ इंसिडेंट हो रहा है तो क्रेस्ट मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. मतलब इन दी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब अल्टीमेट फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो फाइनली आपको याद रखना है क्या, क्रेस्ट इंसिडेंट हो रहा है तो ट्रफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड अगर ट्रफ इंसिडेंट हो रहा है तो Crest reflect. क्रेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट डाउन दिस, इस पे ही सवाल होते हैं, ठीक है? बराबर इकडे अक्षय एक टँकर दे ना लावून, मोठं. यस सर. कधी येशील घेऊन? लवकर नाही येता येणार. नऊ वाजेपर्यंत. कुठून आणता भरून आता? भरून कुठून भरून आणता मग? बघू तुला सर्दी झाली का? आठवणीनं आणतो ना. चलो हो गया बेटा? No, sir. नहीं सर. ओके ठीक है. जा. पापा ये ड्रेस चला था. पापा ये ड्रेस